इस सरकार ही देखिए परेशान करे वाला सरकार है। आप एक बात और सुने होंगे, मैंने हाउस में कहा कि भाई सरकार अपने ही किए वादे को अगर पूरा कर दे तो मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस ही ले लूं। एक स्वस्थ परंपरा व एक स्वस्थ परिपाटी का भी शुभारंभ होगा। मैं कहा कि भाई सरकार जाकर के गढ़वा, पलामू, लातेहार पूरे राज्य में घूम घूम करके जेएमएम के सभी बड़े बड़े नेता यही कहते चलते हैं कि गैरमजरूआ जमीन जो है जिस रैयत के कब्जे में है, जिस व्यक्ति के कब्जे में है, उस जमीन का म्यूटेशन सेटलमेंट उसी व्यक्ति के नाम पर होगा और रसीद भी कटेगा, बिक्री भी होगा, स्थानांतरण भी होगा। लेकिन सरकार का डबल स्टैंडर्ड देखिए। अभी आपने देखा होगा 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का फैसला आया कि गैरमजरूआ जमीन पर जो काबिज है, जो रैयत कब्जा में रखा है, उस व्यक्ति के नाम पर उस जमीन का सेटलमेंट कर दिया जाए। अब डबल स्टैंडर्ड हम इसलिए कहे कि सरकार इसके विरोध, हेमंत जी का सरकार, यूपीए का सरकार सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि नहीं, गैरमजरूआ जमीन रैयत का नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ जाके भाषण देते हैं कि गैरमजरूआ जमीन अगर मेरा सरकार बना तो जिसका है उसी के नाम पर म्यूटेशन कर देंगे, और दूसरी तरफ अब जब हाईकोर्ट के डबल बेंच का फैसला आ गया कि भाई गैरमजरूआ जमीन जिसके कब्जे में है उसी का होगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर के तो डबल स्टैंडर्ड हुआ कि नहीं? आप ही लोग बताइएगा, थोड़ा आप ही लोग समझिएगा। अब गैरमजरूआ जमीन तो ऐसा चीज है, हमें लगता है यहाँ जितना पत्रकार महोदय आप लोग हैं, आप लोग का भी जरूर कम बेश गैरमजरूआ जमीन से संबंध होगा और सबों के पास कुछ न कुछ गैरमजरूआ जमीन होगा। उसका कारण भी ऐसे समझिए, यूनाइटेड बिहार में एक नोटिफिकेशन सवाल पे सूर्या हांसदा को अपराधी तक भी बताया गया। देखिए, हम कहे कि भाई आदरणीय शिबू सोरेन जी, किशोम गुरु जी, इसलिए झारखंड के लिए गुरु जी का उनको उपाधि मिला। वैसे उनका जो संघर्ष का कार्यकाल रहा, कई बार उनको सरकार द्वारा यूनाइटेड बिहार में शूट करने का भी आदेश सरकार जारी की, लेकिन वही शिबू सोरेन जी बाद में केस उनका खत्म हुआ। जेल जाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। भाई तिहाड़ जेल में भी गुरु जी रह चुके हैं। वैसे ही सूर्या हांसदा जो है, बेचारे आदिवासी के नेता थे, समाज सेवी थे, 4-4 बार चुनाव लड़े हैं, फिर अचानक उनको अपराधी घोषित करके उनका एनकाउंटर कर देना कहीं ना कहीं ये साजिश का एक हिस्सा है। मैं तो यही कहा कि भाई जिस तरीका से गुरुजी आदिवासी के लिए संघर्षशील रहे, उन्होंने महाजनी प्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़ा, सूर्या हांसदा भी कमोबेश उसी रास्ते पर है। हुआ था तब जमीन का बहुत महत्व नहीं हुआ करता था, उन दिनों की बात है। मैं उस बात को भी भाव में रखा। मैं कहा कि भाई यूनाइटेड बिहार का गजट नोटिफिकेशन हुआ था कि भाई कर्मचारी सीआई सीओ गांव-गांव में जाएंगे, हर एक प्लॉट पर जाएंगे और जिस प्लॉट पर, जिस खाता पर जिसका कब्जा है उसके नाम पर सेटलमेंट करेंगे और उससे मालगुजारी लेंगे। उससे क्या फायदा होगा? एक तो सरकार का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ होशियार लोग, थोड़ा गांव में जो चलता पुर्जा लोग थे, वो लोग जाकर के सीओ सीआई के यहाँ ऑफिस में बैठ करके अपने जमीन का म्यूटेशन अपने नाम पर करा लिए। लेकिन गांव के गरीब लोग सीओ अंचल जा नहीं पाए, बेचारे के ना समझ ही, उनको लगता था कि जमीन तो मेरा है, मेरे कब्जा में है, मेरे बाबा के समय से, तो इसको कोई लूट नहीं पाएगा। और बीच में सरकार कहता है कि हम गैरमजरूआ जमीन के म्यूटेशन बंद कर दिए। इससे क्या हुआ? आम गरीब गुरबा प्रभावित हुआ। मैं उसी बात को कह रहा था कि अध्यक्ष महोदय, सरकार को बोलिए सुप्रीम कोर्ट से अपना जो वहां पर फाइल किया है उसको विड्रॉ करे और हाईकोर्ट के डबल बेंच को मान लेगा तो पूरे राज्य में खुशी, अमन चमन कायम हो जाएगा। अब तक सदन चल पाएगा कि नहीं? सदन देखिए क्यों है, सदन जनता के सवालों के लिए, जनता के हित के लिए है।
अगर जनता के प्रश्न यहाँ आएंगे, उसका अगर कोई सकारात्मक, अगर कोई पॉजिटिव हल नहीं आएगा निकल के, तो फिर ऐसे बैठ करके नाश्ता पानी चाय का बढ़िया व्यवस्था किए होते तो कुछ होना जाना। सदन नहीं चलने दीजिएगा। सदन नहीं चलने दीजिएगा, नहीं सदन चलने देना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष भी चलने देना चाहता है। हम लोग तो कहेंगे भाई सूर्या हंसा के मर्डर का हत्या हुआ है, बस सीबीआई जांच कराओ, क्या परेशानी है। कह रहे हैं कि वो अपराधी है, कैसे अपराधी हो गया, क्या उसको किस जेल से सजा मिला, किस कोर्ट से उसको सजा मिला। अब जेल जाना कोई अपराधी थोड़े कोई प्रूफ होता है। आप लोग भी मालूम होगा कि नेल्सन मंडेला जी 22 साल जेल काटे और अभी तक का रिकॉर्ड भी बीट किए कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति भी वही बने। जब 22 साल जेल काट के निकलने वाला आदमी कोर्ट से बरी हो जाता है, वो राष्ट्रपति बन जाता है, तो सूर्या हंसदा अगर जेल कभी चले गए तो अपराधी हो गए। अगर जेल जाना क्राइटेरिया है तब तो देखबे न किया, गुरु जी तो तिहाड़ जेल बढ़ती जेल में गए थे, लेकिन आज सम्मान्य नेता है, गुरु जी का आदर है। वैसे ही सूर्या हंसदा भी आम गरीब गुरबा के लिए हम कह सकते हैं कि भगवान था। आप पता करिए जाके, वहां पर फ्री विद्यालय चलाता है। उसके बढ़ते लोकप्रियता को देख करके हम कह सकते हैं कि सरकार ने उसे एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर करने का काम किया।